सो हेलो एवरीवन, दिस निशांत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोडर्स फीड। सो जैसे कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के, एंड आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि आप बहुत ज़्यादा पेजेस लिख के आ जाते हैं अपने एग्ज़ाम में, कि 32 पेज लिख के आ जाते हैं, 30 पेज लिख के आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आप सभी को अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे होते हैं। कि मैंने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि कई लोगों ने सिर्फ 15-20 पेज लिखे और उनके 70-80 नंबर आ रहे हैं, और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 30 पेज, 32 पेज, 28 पेज लिख के आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके कई बार तो पासिंग मार्क्स भी नहीं आ रहे होते, उनके बैक आ जाती है। तो आज मैं इसी सब के डाउट्स को आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी कॉपी को लिखें जिससे कि आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ पाएँ। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि जब वो कॉपी लिख रहे हो तो उनको कौन से क्वेश्चंस को पहले करना चाहिए और कौन से क्वेश्चंस को बाद में करना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, कभी भी आप ये ना सोचें कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन पहले करना है या शॉर्ट क्वेश्चन पहले करना है। सबसे पहले आप अपने सेक्शन ए को पूरी तरह से गो थ्रू कर लीजिए। अगर आपका सेक्शन ए ऐसा है जिसमें आप सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं तभी आप अपने सेक्शन ए को पहले अटेम्प्ट करें। ठीक है, जितने भी आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको पहले कर लेंगे कि आपको दोबारा सेक्शन ए करने की ज़रूरत ना पड़े। आपके दिमाग में ये होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है सेक्शन ए काफ़ी ज़्यादा कच्चा है, मेरे को पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि आपके सेक्शन ए में करीबन 10 क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन बी में आपके कुछ 5 क्वेश्चंस होते हैं, और सेक्शन सी में भी आपके कुछ 5 होते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, 5 जो सेक्शन सी वाला होता है उसमें हर एक में सिंगल ऑप्शन होता है हर एक क्वेश्चन के अंदर, तो उसमें 5 करने होते हैं, और सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो 80 नंबर तो आपके ऐसे होते हैं, और 20 नंबर मिला के ऐसे करके आपके 100 नंबर हो जाते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा ये कन्फ्यूज हो गए होंगे कि भाई मैं अगर इसको करूँ तो करूँ कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले आप उस सेक्शन को पिक कीजिए कि जिसमें आपको ज़्यादा अच्छे से आता हो। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको सेक्शन बी के 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को पिक कीजिए, उन क्वेश्चंस को आप सब ऊपर लिखिएगा सेक्शन बी। ठीक है, सबसे पहले आप मेंशन कर दीजिए। तो आपको उसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको उन क्वेश्चंस को करना है जिस सेक्शन के क्वेश्चंस आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस को प्रॉपरली कर देंगे सबसे पहले, फिर आप उस सेक्शन को पिक करेंगे जो सेकंड नंबर में, मतलब जैसे आपको मान लीजिए सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चंस आते हैं 10-10 नंबर के, तो आपने पहले उनको पिक कर लिया। फिर आपने क्या किया, सेक्शन बी पिक कर लिया, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और 3 में से आपको 2 आते हैं, तो आपने 2 क्वेश्चन वो कर लिए। तो आपके 4 क्वेश्चन ये हो गए, 2 क्वेश्चन ये हो गए, यानी कि आपने ऑलमोस्ट 60 नंबर का काम कर दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप अपने सेक्शन ए को पिक कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। अनअकैडमी के जो भी एग्जिस्टिंग प्राइजेस थे उनमें 10% का हाइक होने वाला, और ये हाइक है ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी होने वाला है। यानी कि जो प्राइजेस पहले थे अब उनसे 10% एक्स्ट्रा प्राइस पे आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल रहे होंगे। आप बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आपको एग्जिस्टिंग प्राइजेस के ऊपर 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, और अगर आपने देर कर दी तो ये जो प्राइजेस हैं 10% हाइक होकर कुछ एक्स्ट्रा हो जाएंगे। एंड अनअकैडमी की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है कि इंडिया के जो टॉप 6 रैंकर्स हैं ऊपर के, तो वो सारे के सारे ही अनअकैडमी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अनअकैडमी से प्रिपेयर किया था। ये बहुत ही अच्छी खबर है। आप भी इनमें से एक बन सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है फॉर द सब्सक्रिप्शन, तो आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। आप आइकॉनिक या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन जो भी परचेज करेंगे, दोनों पे ही अगर आप कोड NS20 डालेंगे तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिले। एंड अनअकैडमी के जो नए बैचेज हैं वो 23 मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो बैचेज ये सभी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल हैं, चाहे आपके मैकेनिकल हो, सिविल हो, CSIT हो, EC हो। जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आपको सभी सब्सक्रिप्शन के ऊपर पूरे 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। गो एंड चेक। वही देखना था मेरा कि एग्जैक्टली मेरा गलती कहाँ हुआ था। मेरा नंबर उतना ज्यादा नहीं आ रहा था, खींच के ज्यादा 60 तक ही जा रहा था, पर फिर प्रॉब्लम नहीं था। मैं वो मार्क्स से ज्यादा डिमोटिवेट नहीं था, क्योंकि मेरा देखना था कि एक्चुअली गलती कहाँ हो रही है, और अगर कुछ स्पेशल क्वेश्चन तो रहता ही है हर टेस्ट सीरीज में। हाँ। तो मैं वो देखना चाहता था कि एग्जैक्टली इसको सॉल्व कैसे करना है। तो मेरा ज्यादा मार्क्स पे कंसंट्रेट नहीं था, उसको सॉल्व करना था और फिर सॉल्यूशंस देखना। तो सेक्शन ए में आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उन सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस को करिए। जो भी क्वेश्चंस आपको आ रहे होते हैं तो आपने उन क्वेश्चंस को भी एक एक करके कर दिया। मान लीजिए आपने 8 क्वेश्चंस कर दिए। ठीक है, तो सेक्शन सी में आपके 2 क्वेश्चंस बचे क्योंकि आपने उसमें से 3 किए थे। सेक्शन बी में आपके 1 क्वेश्चन बचा क्योंकि आपने उसमें 2 किए थे, और सेक्शन सी में आपने 8 क्वेश्चन किए हैं तो उसमें आपके 2 बच गए। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बस कुछ नहीं करना, उन क्वेश्चंस को सबसे एंड में कर देना। और उन क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं आता लेकिन आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है,
तो ये जो मेथड होता है ये होता है आपके कॉपी में आप कैसे कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। बट अब आपके यहाँ पर आ जाता है कि आप क्वेश्चंस को लिखें कैसे जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल पाए। ठीक है, तो क्वेश्चंस को लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने जो भी क्वेश्चन, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने सेक्शन नंबर सी शुरू किया, तो आपने उसमें क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 पिक किया। उस क्वेश्चन नंबर 1 को आपने पर्टिकुलरली मेंशन कर दिया कि आपने सेक्शन सी का जो है ना ऊपर कॉलम एकदम बड़ा सा लिख दिया कि सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी के बाद आपने उसमें साइड बाय, मैं आपको एक पीडीएफ टाइप का शो कर दूंगा साइड में फोटो, उसमें आपने साइड में क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन के बाद आपने क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर सी में मान लीजिए आपका चौथा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन सेक्शन नंबर सी में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर आपने 4 डाला और आप जो ए पिक कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऐसे करके डाल दीजिए। ठीक है, फिर आप उसको एकदम डिटेल में करिए। तो जो आपके पहले के जो क्वेश्चंस होंगे, जो सबसे पहले आप कर रहे होंगे, वो अगर लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो सेक्शन ए आप तभी टच करें जब आपको सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस आते हो। ठीक है, सबसे पहले आप उसको सेक्शन को पिक करें जो आपको ज़्यादा नंबर दे सकता है। तो आपने क्या किया, उसको सेक्शन को पिक किया, आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने उसके कंप्लीट क्वेश्चन को लिखा। ठीक है, अब हमारी बारी आ जाती है कि क्वेश्चंस की लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, सेक्शन ए की लेंथ कितनी हो, सेक्शन बी की, सेक्शन सी की। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, क्योंकि आपको जो हायर मार्क्स दे रहा होता है सेक्शन सी और बी दे रहे होते हैं, तो हम सेक्शन सी से मान लीजिए कर रहे हैं, तो हमने सेक्शन सी पहले पिक कर रखा है। हमने सेक्शन सी इसलिए पहले पिक कर रहे होते हैं क्योंकि उसके अंदर आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, ए और बी में से चूज़ करना होता है कि आपको कौन सा करना है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को लिखा, तो आपके शुरू के जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन होने चाहिए वो ऑलमोस्ट आपके 3 से 4 पेज ले रहे हो। 3 से 4 पेज मतलब एक इस साइड का एक उस साइड का, ऐसे ऐसे कर करके आपके 4 हो रहे हो या फिर 3 हो रहे हो। उनमें इतनी ज़्यादा डेप्थ होनी चाहिए और ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो आपको एकदम बेस्ट आते हैं। ठीक है, क्योंकि वही आपके डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपकी आगे की कॉपी कैसे चेक करने वाला है। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर होगा, अगर वो आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो स्टार्टिंग में आपको नंबर दे देगा, एंड अगर आपकी प्रोग्रेस उसको अच्छी लग रही होती तो आगे क्वेश्चंस को इतना ज़्यादा ध्यान देंगे भी नहीं। ठीक है, तो आप आगे के क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे, है ना। तो ऐसे ही कर करके आप अपने सेक्शन सी को आपने अटेम्प्ट कर लिया पूरी तरह से, जो भी क्वेश्चंस आपको करने थे। तो आपने सेक्शन सी में मान लीजिए आपने कितने 3 क्वेश्चन करे, तो आप सेक्शन सी को इतना ज़्यादा आपने टाइम दे दिया कि ऑलमोस्ट आपने 12 पेज उसमें कवर कर लिए, 10 से 12 पेज आपने उसमें कवर किए। फिर आप आ गए अपने सेक्शन बी पे, तो आपने सेक्शन बी में आपने 2 क्वेश्चन किए, इसमें आप 2 से 2.5 पेज भी देंगे तब भी आपको मार्क्स हाईएस्ट मिलने के चांसेस है, क्योंकि इस फ्लो में आप आ चुके हैं कि आपको नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसमें से 2-3 क्वेश्चन कर लिए, तो आपके कुछ 17.5 मतलब 17-18 पेज इसमें हो गए। और सेक्शन ए जो होता है जिसमें आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, उसमें आपको कितना करना है कि एक क्वेश्चन को, जो शुरू के 2 क्वेश्चन होंगे या 3 क्वेश्चन जो भी आप ऐसे पिक करें, या तो वो न्यूमेरिकल टाइप हो, अगर वो न्यूमेरिकल टाइप नहीं और वो थ्योरेटिकल टाइप आप पिक कर रहे हैं, तो उन क्वेश्चन की लेंथ इतनी होनी चाहिए कि आपके पहले पेज पे आपके 2 क्वेश्चन मिनिमम, मतलब मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आए, और 3 भी आ जाए तब भी चलेगा, लेकिन 2 तो आए हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे 5-6 क्वेश्चन एक ही पेज पर कर देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा इनफेक्टिव हो जाएगा, आपको 1-1 नंबर मिल रहे होंगे हर एक क्वेश्चन के। ठीक है, तो अभी तक कितना रिव्यू किया, हमने सबसे पहले सेक्शन सी को देखा। सेक्शन सी में हमने कितने क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन किए। फिर हमने सेक्शन बी में हमने क्वेश्चंस किए, और मैंने भी ये भी बता दिया कि आपको कितने कितने पेज कवर करने हैं। तो आपके सेक्शन ए में आपके करीबन कुछ 3-4 पेज उसमें कवर हो जाएंगे, तो आपके ऑलमोस्ट आपने 24 पेजेस लिख दिए हैं। ठीक है, आप इसको ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, लेंथ आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बट एक आइडियल मैं जो बता रहा हूँ इस तरीके से आप अपने पेपर को लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और बाकी जो भी क्वेश्चंस एंड में रिमेनिंग रह जाते हैं, जो आपको बिल्कुल एंड में आते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं उसको एज अ क्वेश्चन नंबर सी, मतलब 4 का सी हो गया या 3 का 5 का बी हो गया, जो भी ऐसे करके आप लिखेंगे तो वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, सो अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये भी दिक्कत आ रही होती है कि मेरे को एग्ज़ाम में कुछ नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ। तो इतना तो बुरा नहीं होगा कि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, आपको क्वेश्चन नंबर कोई सा भी एक क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आप उसको करिए, और बाकी को क्वेश्चन में आप कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा आप लिख सकें वो भी लिखें। सो मैं उसके ऊपर एकदम जो वीडियो है वो अगले वीडियो बना दूंगा प्रॉपरली, तो उसमें मैं वो चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। सो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता था। सो इसी के आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों से वीडियो को शेयर कीजिए, और सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और अच्छा करके आना अपने एग्जाम्स में, जो भी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के एग्जाम्स हैं जो भी बचे हुए हैं। और किसी भी तरीके कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप
कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आप इस सब्जेक्ट में गाइड कर दीजिए, मैं आपको एकदम प्रॉपरली गाइड कर दूंगा। और अगली वीडियो में मैं कम्प्लीटली बताऊंगा कि आप कैसे, अगर आपको कुछ नहीं आता, आपको 1-2 दिन पहले पढ़ना, तो आप कैसे किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।